स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म जिसको लेकर लगातार विवाद खड़े हो रहे हैं। बहुत सारी आलोचना इस फिल्म को लेकर हो रही है, तो बहुत सारे लोग इसके समर्थन में भी खड़े हैं। इस पूरे मामले को लेकर मेरे साथ मेरे खास मेहमान पूनम पंडित जुड़ चुकी हैं। किसान आंदोलन से लगातार सुर्खियां बटोर चुकी और अब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं बात करता हूं, इनके रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे। पूनम पंडित, स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। पूनम, सबसे पहला सवाल, आप भी पंडित हैं और कश्मीरी पंडितों की बात यहाँ पर ये फिल्म करती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म के जो बनाने वाले हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका ये मानना है कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ नरसंहार, उस सच को हम जनता के सामने लाना चाहते हैं और इसी वजह से हमने ये फिल्म बनाई है। आलोचना तो हो रही है, लेकिन आपका रिएक्शन क्या है? सही है ये फिल्म? देखिए, जो फिल्म मैंने देखी है उस फिल्म में सिर्फ देख देख करके लोगों की रूह कांप रही है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब इसकी पूरी सच्चाई नहीं दिखाई है, एक तरफा दिखाई है। चलिए मानते हैं, हम सिर्फ उस चीज पे बात करते हैं जो फिल्म बनाई गई है। इसमें कश्मीरी पंडितों के लिए इतने दुख का वो समय था जो इस फिल्म में दिखाया गया। अब सवाल ये नहीं है कि इस फिल्म पे किसका क्या रिएक्शन है। देखिए, देश के हमारे पहले प्रधान कहे जाने वाले प्रधानमंत्री जी इस फिल्म को प्रमोट करते हैं। इतिहास में ये पहली बार हुआ है, ठीक। और हमारे गृह मंत्री जी जो है प्रमोट कर रहे हैं फिल्म को, और भी लोग हैं जो लगे पड़े हैं एक सांस पूरा का पूरा पिक्चर को। बात ये नहीं है कि फिल्म पे आपका रिएक्शन क्या है, सवाल है एक। 1990 में जब सरकार थी, 1990 में सरकार थी वीपी सिंह जी की, ठीक। इनके गठजोड़ से सरकार थी 1990 में। ये कारवां 1990 का था जो ये इस फिल्म में दिखाया गया। इन्हीं के जमाने में ऐसी चीजें क्यों होती हैं जो लोगों को तकलीफ हो, जो जनता को तकलीफ हो, चाहे वो कश्मीरी ब्राह्मण हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो सैनिक हो, कोई भी व्यक्ति दुखी तकलीफ इन्हीं की सरकार में क्यों होती है। 1990 में इनकी सरकार थी और इसके बाद इनकी सरकार कई बार आई और कई बार गई। जब इनकी सरकार आई तब इन्होंने वो मुद्दे क्यों नहीं उठाए, ये अहम सवाल है। दूसरा, 2014 के मैनिफेस्टो में भी इनका ये था कि हम कश्मीरी ब्राह्मणों को कश्मीर में बसाएंगे, ठीक। अब 2014 के बाद से इनकी सरकार को 8वीं साल चल रही। इन्होंने कितने कश्मीरी ब्राह्मणों को घर बसाया, इन्होंने कितने ब्राह्मणों को वहां पे घर दिया, इन्होंने कितने ब्राह्मणों की वहां की तकलीफ समझ करके उनको वहां पे बसाया। क्या इन्होंने किया ऐसा 8 साल से? नहीं। क्यों नहीं करा? सवाल ये बहुत बड़ा अहम है, क्योंकि हमने तकलीफ देख ली, दुख देख लिया, ठीक है। तो मैं किसी बात को गलत नहीं बोल रही, बस मैं सवाल कर रही हूँ इनसे कि 8 साल से इनकी सरकार है, क्या इन्होंने किया उन कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए, जबकि इनके मैनिफेस्टो 2014 में भी ये था। और दूसरा, आने वाली आती रही इनकी सरकारें और जाती रही इनकी सरकार। और फिर एक अहम सवाल है, 1990 में इनकी जब सरकार थी गठजोड़ से, तब इनके जमाने में ऐसा क्यों हुआ? ये जवाब दे मैं इस बात का। पूनम, सीधा पहला सवाल सीधा ये है कि जिसको लेकर विवाद हो रहा है वो ये है, असल तो अब विवाद का समाधान बताएं ना, समाधान क्या करेंगे? अब ये कश्मीरी ब्राह्मणों को वहां पर कश्मीर में बसाएंगे? मैं तो ये पूछना चाहूँ। दूसरी बात, जो इस पिक्चर को बनाने वाले जो लोग हैं, वो जो पैसा इतना कमाई करा है, अगर उनका मेन मोटिव किसी की तकलीफ और दुख से नहीं है। आपने देखा होगा हरियाणा में कुछ लोग इस पिक्चर को बड़े पर्दे पे फ्री में दिखाने की वो कर रहे थे। तो इन्होंने ये क्या नाम है, इसके जो डायरेक्टर है, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है ये इलीगल है, इस पे केस हो जाएगा, वो हो जाएगा। इनका सिर्फ यही तो मेन मोटिव है कि इस फिल्म से पैसा कमावे। इनका मेन मोटिव ये नहीं है कि कश्मीरी पंडितों का या जनता का दुख दूर करे। सिर्फ इनका पैसे कमाने का मकसद है। अगर पैसे कमाने का मकसद नहीं होता तो जनता इसको फ्री में देखे, इनको इस बात से क्या लेना देना। दूसरी बात, अभी इस फिल्म से जो पैसे कमाए गए हैं, क्या वो सभी के सभी पैसे उन कश्मीरी ब्राह्मणों या तमाम उन लोगों को दिए जाएंगे जो जिन्होंने पलायन करा? और दूसरी बात है, कश्मीरी ब्राह्मणों का मुद्दा उठा रहे हैं, तो हम सिर्फ इनसे इसी बात पे बात करेंगे कि ये क्या कश्मीरी ब्राह्मणों को देंगे इस पैसे की, इस फिल्म की कमाई, जिनके नाम पे इन्होंने वाहवाही लूटी, जिनके नाम पे इन्होंने पैसे कमाए, क्या ये सारे पैसे उनके घर बसाने में लगाएंगे पैसे सारे के सारे? क्या एक फिल्म ऐसी बनेगी किसान आंदोलन के ऊपर? नहीं, ये सवाल भी उठ रहे हैं पूनम, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस फिल्म को लेकर बहुत सारे जो अधिकतर लोग हैं वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये फिल्म जो है सिनेमा के द्वारा समाज में नफरत पैदा करेगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में खटास पैदा करेगी। तो क्या आप इस पर सहमति जताती हैं कि ये वाकई नफरत पैदा करेगी या सच उजागर कर रही है? ये नहीं, देखिए, अगर ये सच उजागर करती तो इतनी बार इनकी सरकारें आई, इतनी बार इनकी सरकार गई। इनका मेन मोटिव है लोगों को जहर फैलाना और पैसे कमाना। फिल्म डायरेक्टर का मतलब है पैसे कमाना। और उन्होंने आपने देखा होगा अनुपम खेर जी का एक बयान आया था कि मैं
लिए ये असहनीय पीड़ा थी जब ये हुआ। ये आपने बयान सुना है अनुपम जी का, क्या नहीं सुना है? हाँ हाँ सुना है ना। जबकि अनुपम खेर जी 1980 में फिल्म इंडस्ट्रीज में है और ये जो चीजें हुई ये 1990 में हुई। उन्होंने कब तकलीफ बर्दाश्त उस कर टाइम ली? बहुत सारी फिल्में वो कर रहे थे। हाँ, उस समय 1980 से वो फिल्मों में है, मुंबई में है वो, है ना, फिल्मी दुनिया में है वो। तो उन्होंने ये तकलीफ कैसे महसूस कर ली? ये तकलीफ महसूस करी है जिनके परिवार के साथ हुआ है। ये तकलीफ महसूस आम लोगों ने करी है। इस फिल्म को देख करके आम लोगों में तकलीफ महसूस हुई है, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। आप जैसे लोगों में तकलीफ महसूस हुई कि हाँ भाई ऐसे लोगों के साथ हुआ, गलत हुआ। बिल्कुल गलत हुआ जो भी हुआ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन अब मुद्दा ये है कि ये फिल्म नफरत फैलाने के लिए और पैसे कमाने के लिए और कुछ नहीं है। और कश्मीरी ब्राह्मणों या ब्राह्मणों के नाम पे इन्होंने हमेशा वोट लिए हैं। इन्होंने कितने ब्राह्मणों को वहां पर बसा दिया? मेरा सवाल है उन तमाम संगठनों से जो संगठन इस फिल्म का वो कर रहे हैं, जो व्यक्ति कर रहे हैं, जो नेता कर रहे हैं इस फिल्म का, कि हाँ अच्छा है ये उजागर हो रहा है। उजागर अच्छी बात है, सच उजागर होना चाहिए, लेकिन सवाल भी तो है ना, सवाल का जवाब दे। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि आप सच उजागर मत करो, हम तो ये कह रहे हैं। फिल्म आपने देखी है, एक सवाल और है, ये फिल्म आपने देखी है, क्या आपको लगता है कि ये वन साइडेड है? इसमें दूसरे पक्ष की या जो और भी लोग हैं वहां के, उनका जिक्र नहीं किया गया है? देखिए, जो एक व्यक्ति हैं पीपी गौतम करके, उनका मैंने रिपोर्ट देखा था, तो उन्होंने बताया कि इसमें जो है एक तरफा दिखाया गया। उन्होंने कुछ चार्जशीट वगैरह भी वो की हुई है और इसमें एक तरफा नहीं दिखाना चाहिए था, सारी चीजें दिखानी चाहिए थी। दूसरी बात, अभी एक तरफा दिखा दिया तो हम एक तरफा पे बात कर लेते ना, इन्हीं की भाषा में बात करेंगे ना। क्या इन्होंने इनके लिए कुछ करा जिनके ऊपर ये वाहवाही लूट रहे? कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए करा? बताओ। चलो हम दूसरों की तो हम कहते नहीं, जो हमने फिल्म में देखा हम उसी मुद्दे पे, इन्हीं की दिखाई हुई चीज पे बात करते हैं ना, कि इन्होंने क्या किया कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए। क्या इन्होंने एक भी घर बसाया 8 साल से? 1990 में जब ये हुआ, जब ये सो रहे थे, इनकी सरकार नकारा थी क्या उस समय पे? क्यों इनके जमाने में ये चीजें हुई? अब हम इसी फिल्म पे बात करते हैं ना, जिस फिल्म को इन्होंने बनाया, जिसको प्रोपगेंडा ये बना रहे हैं, नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं। शांति, अमन, भाईचारा इन्हें पसंद नहीं आता, तो जब ये ऐसी चीजें करते हैं तो बस सवाल है, ये मैं सवाल कर रही हूँ एक आम नागरिक होने के नाते। इस तरह की फिल्म को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसको लेकर कई सारे स्टेट में टैक्स फ्री कर दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर देते हैं। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे, आपने देखा होगा, खुद प्रधानमंत्री इस फिल्म का जिक्र करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस फिल्म का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। इससे आपको क्या लगता है, किस तरह की का मैसेज जो है वो समाज में जाता है? सिर्फ जो है इनका मेन मोटिव इनका जो पैसे कमाने का था और लोगों को दुख पहुंचाने का, कष्ट पहुंचाने का था। दूसरी बात, मैं एक चीज और देख रही थी, जो MP MLA हैं वो जनता को फ्री में फिल्म दिखा रहे हैं अपने पैसों से। मैं ये पूछना चाहूँ उन लोगों से, जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, जब दवाई की किल्लत हुई थी, लोग अपनों की गोदी में अपने दम तोड़ रहे थे, क्या इन्होंने किसी को फ्री में ऑक्सीजन दी? क्या इन्होंने किसी को पैसे में ऑक्सीजन दी? फ्री की तो बात छोड़ दीजिए, तो इन्होंने दी। तो जो चीज़ फ्री की होनी चाहिए थी वो चीज़ क्या इन्होंने की? फ्री में नहीं की ना। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग जो है हमारे लोगों के आम जनता की तकलीफ और संवेदनाओं के साथ में खिलवाड़ करते हैं। यही चीज़ें ये कर रहे हैं। इनका कोई लेना देना नहीं, ना कश्मीरी ब्राह्मणों से, ना दलितों से, ना सिखों से, ना हिंदुओं से, ना मुस्लिमों से। इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना सिर्फ जो है पैसे कमाने वालों का पैसे कमाना, सत्ता पाने वालों का सत्ता पाना, बस। ये अब से पहले क्यों नहीं दिखाई? पूनम, इससे जुड़ी, इस फिल्म से जुड़ा हुआ, क्योंकि इसके अलावा भी गुजरात में 2002 में जो नरसंहार हुआ उसको लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल। मैं उसी सवाल पर आ रही थी आपके, जो इस फिल्म में पैसे कमाए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, जैसे ये प्रमोट कर रहे हैं हमारे जो गृह मंत्री हैं वो भी, हमारे प्रधानमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं और नेता भी तारीफ कर रहे हैं, तो आप एक किसान आंदोलन पे मूवी बनाएंगे और दूसरी बात क्या उसको भी प्रमोट करेंगे? क्या गुजरात वाले मैटर पे भी मूवी बनेगी, उस पर भी करेंगे? क्या लखीमपुर कांड पे मूवी बनेगी, उस पे को भी प्रमोट करेंगे इसी तरीके से? तो ये भी एक अहम सवाल है। मेन सवाल जो है हमारे यही है, और हम जनता हैं, आम नागरिक हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनसे सवाल करें। तो ये सवाल है मेरे। अच्छा, आप एक्टिविज्म में हैं और कई सारी चीज़ों पर अपनी राय रखती हैं, बेबाकी से रखती हैं। अभी इस फिल्म को लेकर लोगों का मानना है कि सिनेमा घरों से बहुत सारे नफरती वीडियो लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिससे समाज पर गलत असर पड़ेगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो फिल्म को पसंद या ना पसंद करते हैं? देखिए, मैं पूरे देश की तमाम जनता से अनुरोध करती हूँ
कि कभी भी किसी नेता का या किसी अभिनेता का, किसी का भी कोई बच्चा नहीं मरता है, ना तकलीफ होती है, ना कोई वो खुद झोंके में डालते हैं अपनी जानों को ही आपस में नफरत फैलाने का जो लोग काम कर रहे हैं, उनके मंसूबों पर आपको पानी फेरना है। और भारत, हमारे भारत में शांति और अमन और भाईचारे को कोई भी व्यक्ति खराब करना चाहे उसे खराब ना होने देवें, उसको बना करके रखें। क्योंकि जो देश हित की जो इंसान बात करेगा तो वो शांति की बात करेगा, जो शांति की बात नहीं करेगा तो मान लेना कि वो देश हित में नहीं है। तो मैं तमाम देशवासियों से शांति की अपील करती हूँ अपने देश के हित के लिए, अपने देश की जनता के हित के लिए। चलिए पूनम, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये पूनम पंडित थी जो द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर अपना रिएक्शन दे रही थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि फिल्म को देखकर और कमाई को देखकर नहीं लगता कि कहीं से भी ये चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनके फ़ायदे के लिए फिल्म बनाई हो। अगर ऐसा होता तो फिर उससे कमाई हुई रकम का पहले ही अनाउंस कर दिया गया होता कि ये जो है उनको वापस भेजने में इस्तेमाल किया जाएगा इस पैसे को। ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी सवाल खड़ा किया कि क्या अब तक इतने साल हो गए, 90 से अब तक क्यों किसी को ये खबर नहीं हुई, क्यों उनको वापस भेजने की बात नहीं की। अब तो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर उनको पता है तो वो दूसरे टर्म में आकर भी कितने कश्मीरियों को उन्होंने घर वापसी कराई है। इन सारे सवालों के साथ पूनम पंडित हमसे बात कर रही थी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए आप AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.